महासमर सीरीज का अगला कड़ी, बिना परिश्रम बिना मेहनत तख्तो ताज नहीं मिलता। बिना परिश्रम बिना मेहनत किए हुए तख्तो ताज नहीं मिलता। अंधकार अंधेरा में भी अपनी मंजिल ढूंढ लो, क्योंकि जुगनू रोशनी का मोहताज नहीं होता। आइए हम लोग महासमर सीरीज का अगला कड़ी, फोर्थ कड़ी आज शुरू करते हैं। आइए, कम ऑन प्लीज। एकदम एकाग्रचित्त होकर कंसंट्रेशन बना लेना है। क्वेश्चन को एकाग्रचित्त होकर पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं प्लीज। ए बी और सी डी दो जीवा है। ए बी और सी डी दो जीवा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। ऐसा जब भी हो तो इतना गुने इतना, ए डी गुने बी डी, ऐसा जब भी हो तो इतना गुने इतना बराबर इतना गुने इतना, यानी पी डी गुने डी क्यू। ये 4 है, बी डी 6 है। पी डी का मान नहीं मालूम है, माना x। डी क्यू का मान मालूम है 3। 3 दूना 6, x बराबर 8। यानी पी डी का मान हम लोगों को मालूम हो गया 8। बट निकालने को मांगता है पी क्यू, तो पी क्यू बराबर पी डी प्लस डी क्यू। पी डी प्लस डी क्यू, तो पी डी का मान आया है 8, डी क्यू का मान आया है 3। 8 प्लस 3 11 सेंटीमीटर आंसर। ऐसा जब भी हो दो जीवा एक दूसरे को अंदर में प्रतिच्छेद करे तो इतना गुने इतना बराबर इतना गुने इतना। अब इसमें आइए प्लीज। कैपिटल आर दिया है 6, तो बड़ा वृत्त के केंद्र बिंदु से बड़ा वृत्त के परिधि को छुएंगे तो कैपिटल आर दिया है 6। O1 O2 का मान सवाल में दिया है 2, तो पूछता है स्मॉल आर, यानी छोटा वृत्त के केंद्र बिंदु से छोटा वृत्त के परिधि को छूने वाली रेखा स्मॉल आर। O2m का मान होगा पूरा 6 में से 2 गया 4, 6 में से 2 गया, आंसर हो जाता है 4 सेंटीमीटर। पूरा 6 दिया, ये 2 दिया, तो ये वाला हो गया 4 सेंटीमीटर। अब इसमें देखिए प्लीज। O1 O2 का मान दिया है 25। कैपिटल आर का मान दिया है 20। स्मॉल आर का मान दिया है 15। मैंने बताया था इसमें उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई मालूम करने के लिए बोलता है। इस बिंदु को m माना। मैंने बताया था कि दो असमान वृत्त अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, असमान वृत्त हो, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई अगर बोलता है निकालो, तो ये दोनों भुजा ऐसा देगा जिसके वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। हमेशा ऐसा ही देगा। तो असमान वृत्त है, ध्यान कर लीजिए। उभयनिष्ठ जीवा का लंबाई निकालना है, ऐसा डिजिट देगा ही। दो छोटी भुजा के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है, ऐसा रहेगा। इस कंडीशन में मैंने सिखाया है AM बराबर होगा, AM बराबर इस त्रिभुज में लंब गुने आधार बट्टा कर्ण।
बराबर 4 तिया 12, यानी दोनों छोटी भुजा का वर्ग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर। तो ये त्रिभुज जो है ये वाला समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण 90 डिग्री, ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो एम वास्तव में इस समकोण त्रिभुज में समकोणिक बिंदु से कर्ण पर डाला गया लंब है। तो ये दिमाग में रखना है, दो असमान वृत्त हो, उभयनिष्ठ जीवा का लंबाई निकालना हो तो हमेशा इतना बराबर इतना गुने इतना बट्टा इतना, एम बराबर इतना गुने इतना बट्टा इतना। बस एक बार देख लेना है, वो रहेगा ही दोनों के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर। एम मालूम तो ए बी बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एम। तो एम आया है 12, आंसर हो जाएगा 24 सीएम आंसर। अगला सवाल देखें प्लीज। यहां पर उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा का लंबाई PQ का लंबाई निकालना है। तो अनुस्पर्श रेखा का लंबाई बराबर होता है केंद्र बिंदु के बीच के दूरी O1 O2 का लंबाई ऊपर में दिया है 20, केंद्र बिंदु के बीच के दूरी का स्क्वायर माइनस R माइनस R, R माइनस R, कैपिटल R 15, स्मॉल r 10, 15 में से 10 गया 5 का स्क्वायर। अनुस्पर्श रेखा की लंबाई बराबर केंद्र बिंदु के बीच के दूरी का स्क्वायर माइनस r का होल स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400, 5 का स्क्वायर 25। तो 400 में से ये 25 चला जाएगा तो 375। अब इसको हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, ये कट जाएंगे, 25 से काटेंगे तो 25 गुने 25 पंच 25 का 25 हाथ में 12, 25 का 25 हाथ में 12, 25 पंचे 125 और 15 को भी तोड़िएगा तो 5 गुने 3, तो 25 का वर्गमूल 5 और 15 तो रह जाएगा अंदर में √15। PQ का मान आ गया 5√15 सीएम। ऐसा जब भी हो तो अनुस्पर्श उभयनिष्ठ रेखा की लंबाई बराबर केंद्र बिंदु के बीच का दूरी का स्क्वायर माइनस r का होल स्क्वायर √। देखिए प्लीज, अच्छा क्वेश्चन। इसमें रेडियस दिया है 5, तो ये वाला हो जाएगा 5, OB का मान भी हो जाएगा 5। रेशियो दिया है AX, तो A से X तक और BX में अनुपात है 3:2। देखिए रेडियस ये 5 है, तो ये रेडियस भी पूरा है आपको 5, ये रेडियस भी है 5। अब हम लोग इस वाला बिंदु इसको इतना को जो है हम लोग मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, हम लोग इसको मान लेते हैं x। हालांकि x यहां पर है तो दूसरा कुछ मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं m, इसको मान लेते हैं m। इतना कोई m मान लिया तो इसका मान हो जाएगा ये पूरा 5 माइनस m, ये पूरा 5 माइनस m, पूरा 5 माइनस m, bx हो गया। ये x है बिंदु, ये बिंदु x है। देखिए ax यानी इतना 5 प्लस m, 5 प्लस m ax,
5 प्लस यम बट्टा बी एक्स इतना, ये 5 माइनस यम, 5 में से यम गया तो बी एक्स आएगा, 5 माइनस यम ए एक्स बट्टा बी एक्स बराबर दिया 3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई 15 माइनस 3m यानी 5m बराबर, इधर आके जुटा 15 में से 10 गया 5m बराबर 1, m का मान मालूम हो गया 1। PQ का लंबाई निकालना है। देखिए कहीं से मिला दीजिए, यहां से मिला देते हैं हम। इस त्रिभुज में देखिए ये वाला अब जो है त्रिभुज ओ पी एक्स क्यू में देखा जाए, इस त्रिभुज में ये वाला रेडियस, ये रेडियस दिया हुआ है 5, यम मालूम है 1, यह 90 डिग्री, तो 90 के सामने का भुजा, कर्ण मालूम 5, लंब मालूम 1, ये क्या है 1, m का मान आया 1, तो इतना बराबर कितना, यानी एक्स सी बराबर कितना, तो एक्स सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस लंब 1 का स्क्वायर 1 रूट अंडर 24, 24 से 4 गुने 6, 4 का वर्गमूल 2 2√6। अब एक्स क्यू का मान आ गया, तो पूरे पी क्यू का मान क्या होगा, एक्स क्यू से 2 गुना, इसीलिए पी क्यू बराबर 2 गुने एक्स सी 2 गुने 2√6 बराबर 4√6 cm, आपका आंसर हो गया 4√6 cm आंसर हो गया। ऐसा जब भी आपको रहेगा, हमको दिया था ax बट्टा bx दिया था, इसको m मान लिया तो ax हो गया 5 प्लस m 5 प्लस m, bx हो गया 5 माइनस m बराबर है 3/2। अभी सवाल में आए प्लीज, स्मॉल r निकालना है। यहां केंद्र बिंदु अपने मन से मान लिया, केंद्र बिंदु O। अब देखिए समबाहु त्रिभुज है ABC, तो समबाहु त्रिभुज में ये कोण होगा 60 डिग्री, ये कोण होगा 60 डिग्री, तो केंद्र बिंदु पर का कोण हो जाएगा 120, केंद्र बिंदु पर का कोण 120। अब देखिए तो ये 120 हो गया, सोचा है तो एरो मार दिए, बनाने के दौरान निकाले 120 परिधि पर के कोण का 2 गुना 120 है, तो ये भुजा और ये भुजा रेडियस, तो आधार पर का दोनों भुजा बराबर हो, तो यहां से लंब जो डालिएगा तो आधार को 2 बराबर भागों में तो बांटेगा ही, अब पूरा कोण को भी 2 बराबर भाग में बांटेगा। त्रिभुज में आधार पर का दोनों भुजा समान हो तभी लंब शीर्ष कोण को 2 बराबर भाग में बांटता है। पूरा 120 है तो ये वाला हो गया 60, ये वाला 60 हो गया। अब निकाल लेते हैं, हमको निकालना है R। तो इस त्रिभुज में जरा देखिए, त्रिभुज ओ एम बी में जरा देखा जाए, इस त्रिभुज में, इस वाला त्रिभुज में 90 के सामने का भुजा कर्ण हमको निकालना है, और ये एंगल लेकर चलेंगे, इसके सामने का भुजा लंब मालूम है, इस एंगल को लेकर चलेंगे, सामने का भुजा लंब मालूम और कर्ण मालूम करना है, लंब मालूम है, कर्ण मालूम करना है, यह आर मालूम करना है।
तो लंब और कर्ण के संबंध को दर्शाता है साइन। ये एंगल कितना है 60, साइन 60 डिग्री बराबर ये लंब यानी 3 अब बट्टा में कर्ण आर, साइन 60 डिग्री √3/2 बराबर 3 बट्टा आर, √3 से 3 को काटेंगे तो √3, इसलिए आर बराबर हो गया 2√3 cm, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए प्लीज। अब इस सवाल में CD का मान दिया है R, ये सवाल में दिया है R, ये गिवन है, ये दिया हुआ है, इसको मिलाते हैं प्लीज। देखा जाए ये R है, ये R है और ये R है, तो ये वाला एंगल आपका हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि ये R है, ये R है और ये R सवाल में दिया, CD बराबर R सवाल में दिया, तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया, ये 60 तो यह भी 60 हो जाएगा और ये वाला भी आपको 60, तीनों कोण आपको 60-60 डिग्री आपका हो गया। तो अब जरा देखिए, इसमें शॉर्ट अगर जाना चाहे तो ऐसा जब भी निकला हो, त्रिभुज OCD में देखिए, त्रिभुज OCD में जरा देखिए, OCD त्रिभुज को ओनली देखिएगा, त्रिभुज में पढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाने पर ये वाला एंगल होता है 90 डिग्री -a/2, इसीलिए थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री -a यानी शीर्ष कोण, 90 डिग्री -a/2, 90 में से 30 गया, 60 डिग्री डायरेक्ट आंसर हो गया, डेरिवेशन के बिना आ गया। ऐसा जब भी नीचे निकला हो, ये त्रिभुज का रूप अगर लेगा तो ऐसे जो कोण बनेगा 90 डिग्री -a/2 बनेगा। डिराइव भी करके बनाते, थोड़ा टाइम लेता। अब इसमें आइए प्लीज, AB का मान निकालना है। इस समकोण त्रिभुज में कर्ण मालूम और लंब मालूम, तो MB बराबर हो जाएगा आपका आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर 17 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर 15, MB 15, इसलिए AB का मान हो जाएगा MB का 2 गुना AB यानी 2 गुने 15 बराबर आंसर कितना 30। अगला सवाल में देखें प्लीज, ये R है, ये R है, AB का मान तो दे ही दिया है 10 और AB कहता है निकालने, तो ये सवाल में मिस्टेक है। ऐसा सवाल अभी पीछे बना है, इस सवाल में मिस्टेक है। AB का मान दे ही दिया है और AB व्हाट लिखने में कोई दिक्कत हुआ है, डोंट माइंड, ऐसा बनाए हैं काफी। अब इसमें आइए प्लीज, ये जीवा द्वारा केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण जो है, ये वाला केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण है ये, और इसी जीवा द्वारा ये परिधि पर का कोण है। ये परिधि पर का कोण EC है कि UC, तो EC, तो EC तरफ के परिधि पर का कोण बराबर 180 डिग्री माइनस केंद्र बिंदु पर के कोण का आधा, केंद्र बिंदु पर के कोण का आधा, माइनस इधर चला आएगा तो प्लस में हो गया बराबर 80 डिग्री। एंगल BOC बराबर हो जाएगा 160 डिग्री। ये वाला निकाले 160 डिग्री। देखिए ये वाला 160 निकाले हैं, आप लोग ध्यान दीजिए जरा, त्रिभुज OBC में देखा जाए 160, इस त्रिभुज में ये रेडियस तो आधार पर का दोनों भुजा समान, ये 160 है, तो आधार पर के इन दोनों कोणों का योग हो जाएगा 20, तो दोनों का योग हो जाएगा 20 और दोनों बराबर बराबर, तो प्रत्येक का मान हो जाएगा
20/2 कितना 10, दोनों का योग 20, दोनों बराबर बराबर, प्रत्येक का मान 10। अब इसमें जरा देखिए, अब यहां पर CD को हम लोग मान लेते हैं यक्स, CD। अब देखिए, ये CD जीवा और ये टेंजेंट, ये जीवा और टेंजेंट एक दूसरे से बाह्य रूप से मिल रहा है। ये जीवा और टेंजेंट एक दूसरे से बाह्य रूप से मिल रहा है। बाह्य रूप से अगर मिले तो जीवा के वर्ग का, या जीवा के वर्ग का गुने छोटका बराबर टेंजेंट का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर। जीवा का वर्ग का हो जाएगा 8 + x गुने छोटका AC 8 बराबर AB का स्क्वायर, यानी कि 144। काटेंगे 18 आया, तो 8 + x बराबर 18, तो x का मान यहां से आ गया कितना 10। ये x आया 10, एरो दिए क्योंकि बनाने के दौरान निकालना स्मॉल r कम, तो देखिए प्लीज जरा त्रिभुज ABD में, अब देखिए बाबू, त्रिभुज ABD में देखिए, 90 के सामने का भुजा कर्ण, पूरा कर्ण है 18, 90 के सामने का भुजा कर्ण 18, ये लंब 12, ये आधार आ जाएगा, इसलिए यहां पर BD का मान हो जाएगा, BD बराबर आपका हो जाएगा, BD बराबर हो जाएगा √, ये समकोण त्रिभुज में 90 के सामने का भुजा कर्ण 10 8 18, 18 का स्क्वायर 324 माइनस लंब स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 बराबर हो गया, 4 में से 4 गया 0, 12 में से 4 गया 8, 2 में से 1 गया 1, ये हो गया √180, √180। इसको अगर तोड़ेंगे हम लोग तो 60 तिया 180, 60 तिया 180, 60 तिया 180 और 60 है 4 गुने 3 गुने 5, यानी हो गया बराबर में 4 का वर्गमूल 2, 2 गो 3 तो 1 गो 3, तो 3 दूना 6√5, यहाँ आ जाएगा आपका 6√5, यहाँ पर आपको आ गया बाबू 6√5, 6√5। तो BD यानी व्यास केंद्र बिंदु से गुजर रहा है, 6√5 आ गया, तो इसीलिए आंसर लिखते हैं रेडियस बराबर हो जाएगा 6√5/2, आंसर हो जाएगा आपका 3√5। क्लियर हो गया? जरा इसमें आइए प्लीज, ये और ये बराबर, आधार पर का दोनों भुजा बराबर, आधार पर का दोनों कोण भी बराबर, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये पूरा 75 हो गया, 75। ये कोण निकालना है, इसलिए एंगल POR बराबर निकालना है, एंगल POR बराबर, उधर से देखिए केंद्र बिंदु पर का कोण उसी तरफ के, अब परिधि पर का पूरा कोण हो गया कितना 75, तो 75 केंद्र बिंदु पर का कोण उसी तरफ के परिधि पर के कोण का 2 गुना, आंसर हो गया 150 डिग्री, यानी ये 45 तो ये वाला भी 45। एरो दिए हैं, आधार पर का दोनों भुजा बराबर, तो आधार पर का दोनों कोण भी बराबर, ये 45 तो ये 45, ये 30 है,
41 और 30 75, ये पूरा एंगल हो जाएगा आपको 150। अब इसमें आइए प्लीज। आर बराबर दिया है 13, केंद्र बिंदु से परिधि को छू रहा है, तो पूरा ओडी बराबर हो जाएगा आर, यानी ओडी बराबर 13। सी डी का मान दिया है 8 सवाल में, तो ओसी हो जाएगा 13 -8 बराबर 5। ये वाला निकाला हम लोगों ने 5, ये मिला। रेडियस दिया है 13। अब इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में कर्ण मालूम 13, लंब मालूम 5, इसलिए आधार BC कितना इस त्रिभुज में, BC बराबर कर्ण स्क्वायर 169 माइनस लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12। BC 12, इसीलिए AB कितना, AB हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 12 बराबर आंसर हो जाएगा 24 cm आंसर हो जाएगा। हम इत्मीनान से आराम से प्रैक्टिस जरा देखिए प्लीज। AB का मान 120, ये लंब 2 बराबर भागों में बांटा 60-60। अब ये R निकालना है, तो R बराबर हो जाएगा आपको कर्ण मालूम करना इस त्रिभुज में, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 1024 प्लस 3600 बराबर हो जाता है 4624। 62 आना चाहिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 6 दूना 12 दूना 24, 62 नहीं आना चाहिए। इसका वर्गमूल जो है निकाल लीजिएगा, आंसर हो गया। आगे देखिए प्लीज, ये अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर थोड़ा सा आराम से देखिए, बराबर रहता है, इसको ध्यान से देखना है। आइए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखिए प्लीज क्वेश्चन को देखिए, ये वर्ग का चतुर्थांश है, वर्ग का चतुर्थांश है, यानी चौथा भाग है पूरे वृत्त में केंद्र बिंदु पर 360 का कोण, तो 90 डिग्री मतलब ये क्वार्टर हो जाता है, यानी कि वृत्त का चतुर्थांश है ये वाला क्वार्टर, वृत्त का चतुर्थांश। और कहा केंद्र बिंदु से बराबर दूरी पर, केंद्र बिंदु से दोनों त्रिज्या पर, केंद्र बिंदु से त्रिज्या पर बराबर दूरी पर, तो माना x, ये भी x, बराबर दूरी पर वर्ग ABCD वर्ग का 2 बिंदु जो है, वर्ग का 2 शीर्ष बिंदु केंद्र से बराबर दूरी पर त्रिज्या पर है, एवं वर्ग का अन्य 2 बिंदु ये चाप पर है, यानी कि यहां सवाल बताए भी थे। अब देखिए प्लीज, वर्ग का एक भुजा मालूम कर दिया है, OC बराबर OD, दोनों त्रिज्या है तो बराबर होगा ही। देखिए वर्ग की एक भुजा मालूम है, तो वर्ग का विकर्ण तो मालूम कर सकते हैं, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 इंटू एक भुजा, वर्ग का एक भुजा √5 बट्टा √2, इससे ये कैंसिल, बराबर हो गया आंसर में √5। आंसर नहीं, AC निकाल लिए वर्ग का विकर्ण। अब देखिए प्लीज, वर्ग का विकर्ण शीर्ष कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है। सिर्फ वर्ग में ऐसा होता है कि विकर्ण शीर्ष कोण को 2 बराबर भाग में बांटता है, तो वर्ग का शीर्ष कोण 90, तो ये वाला एंगल 45 हो, ये वाला एंगल
इस समकोण त्रिभुज में देखिए ये 90, तो ये कोण और ये कोण दोनों कोणों का योग 90। और इस त्रिभुज में त्रिभुज के गुण से देखिए, इसको आधार अगर मानिएगा तो आधार पर का ये भुजा दोनों भुजा बराबर। इस त्रिभुज में ये दोनों का योग 90 और ये दोनों कोण बराबर होगा, क्योंकि आधार पर का दोनों भुजा बराबर है। अब बताइए बाबू, दोनों का योग चूंकि 90 और दोनों बराबर है, तो इसका मान भी हो जाएगा 45 डिग्री। यानी कि तो एंगल ये 45, ये 45, तो एंगल ACO बराबर हो जाएगा 45 प्लस 45 बराबर 90 डिग्री। और एक रिलेशन यहां से मालूम कर ले, बाबू। देखिए ये समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज OCD में ये लंब स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट बराबर कर्ण। ये CD है वर्ग की एक भुजा है √5/√2। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो बाहर में आएगा √2 इंटू एक्स, यहाँ √5 अब बट्टा में √2, यहां से x बराबर √5 गुना √2 जाकर बट्टा में √2 गुने √2 कितना 2। x का मान हम लोगों ने मालूम कर लिया इस रिलेशन से, x का मान इस रिलेशन से हम लोगों ने मालूम कर लिया। अब थोड़ा सा देखना बाबू, गौर करना। पूछता है वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त का केंद्र बिंदु यहां, तो केंद्र बिंदु से ये परिधि को मिला देंगे तो वृत्त का त्रिज्या यानी OA बराबर R। अब देखिए त्रिभुज ACO में जरा देखा जाए बाबू, इस त्रिभुज में ये पूरा एंगल अभी हम लोग निकाले हैं 90। एंगल ACO 45, ये पूरा एंगल 90। इस त्रिभुज में ये 90, तो 90 के सामने का भुजा कर्ण OA, 90 के सामने का भुजा कर्ण OA स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर OC का स्क्वायर। इस समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर, तो कर्ण बराबर ओनली अगर लिखिएगा तो अंडर रूट हम लोग कर देंगे यहां पर। अब देखा जाए AC का मान निकाले हुए हैं हम लोग √5, तो √5 का स्क्वायर 5। OC का मान निकाले हैं, OC यानी x, √5/2 स्क्वायर होगा तो 5/4, 4 5 20 5 25/4, 25 का वर्गमूल 5, 4 का वर्गमूल 2, 2.5 cm आपका आंसर हो जाता है। एक बार जरा देख लीजिए प्लीज, प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहां पर ये वृत्त चतुर्थांश है, यानी केंद्र पर 90 का कोण बनता है, और ये ABCD वर्ग है, तो वर्ग का एक भुजा मालूम
तो वर्ग का विकर्ण मालूम हो गया। वर्ग का एक भुजा मालूम √5/√2, वर्ग का एक भुजा मालूम, वर्ग का विकर्ण मालूम हो गया। वर्ग का विकर्ण मालूम कर लिए। अब देखें, वर्ग का विकर्ण शीर्ष कोण को दो बराबर भाग में बांटता है। तो ये 45 पूरा 90, वर्ग का शीर्ष कोण 90, विकर्ण दो भाग में बांटता है शीर्ष कोण को, ये 45। और यहां पर ये 90, तो ये दोनों कोणों का योग 90। तो ये दोनों कोण बराबर होगा, क्योंकि यहां आधार पर का दोनों भुजा x बराबर, दोनों कोण बराबर, दोनों का योग 90, तो प्रत्येक का मान 45। यह भी 45, यह भी 45, पूरा हो गया 90। ये कोण हो गया 90। निकालना है ये त्रिज्या है, केंद्र से परिधि को छू रहा है। तो OA बराबर ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्योंकि इस त्रिभुज में ये एंगल 90 है, तो 90 के सामने का भुजा कर्ण। आंसर निकल गया। इसमें देखिए प्लीज, AB केंद्र बिंदु से लंब डाले तो जीवा दो बराबर भाग में बटेगा। AB 20 है, तो ये कितना 10, ये आपका हो जाएगा। AB 20 है, ये लंब जीवा को दो बराबर भाग में बांटा कि 10। ये त्रिज्या बराबर दे रखा है 15। आप ही बताइए जरा, इस त्रिभुज में कर्ण मालूम 15, कर्ण मालूम 15, आधार मालूम 10, बताइए लंब बराबर कितना होगा। तो 15 का स्क्वायर 225 में से 10 का स्क्वायर 100 घटेगा। 225 में से 100 गया 125, 125 का वर्गमूल 5√5, तो इसका मान आ गया आपको 5√5। इस त्रिभुज से इसका मान आ गया। सिमिलरली यहां से लंब डाले तो CD जीवा को ये लंब दो बराबर भाग में बांटेगा। CD 24 है पूरा, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा 12, ये वाला हो जाएगा 12। त्रिज्या दिया हुआ है 15। अब देखिए, इस त्रिभुज में 90 के सामने का भुजा कर्ण, कर्ण 15, आधार 12, तो ये लंब कितना होगा। तो 15, ये वाला 12, 15 का स्क्वायर कर्ण स्क्वायर 225 में से 144 गया 81, 81 का वर्गमूल कितना 9। अब देखिए, ये वाला क्योंकि चतुर्भुज MENO, ये वाला चतुर्भुज एक आयत है, ये वाला आयत है, इसीलिए OE निकालना है। OE, तो OE जो है इस आयत का विकर्ण है। आयत का विकर्ण होता है √L² प्लस B²। इस आयत में L का काम ये काम कर रहा है 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस B², ये B इस आयत में लंबाई ये, चौड़ाई ये मान लेते हैं। ये है 5√5 का स्क्वायर 125। अब आ गया 5 1 6, 8 2 10, 1 1 2, √206, √206। कुछ तोड़ा होगा तो तोड़ के निकाल लीजिएगा, बट कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब आगे देखिए प्लीज, दोनों असमान वृत्त, जब असमान वृत्त है, AB बराबर दिया है 12, हम बोले थे केंद्र बिंदु को मिलाने वाली रेखा AB को हमेशा लंबवत समद्विभाजित करता है। AB 12, तो ये वाला 6, AB 6। देखिए, ये दिया है 15, ये वाला दिया है 13। त्रिज्या, दोनों का त्रिज्या क्रम से व्यास को कर देते हैं त्रिज्या।
ये त्रिज्या क्रम से। अब देखिए कॉन्सेप्ट ले लीजिए यहां से, इस त्रिभुज से O1M मालूम हो जाएगा, 90 के सामने का भुजा कर्ण मालूम, लंब मालूम, तो ये वाला मालूम हो जाएगा, ONM मालूम हो जाएगा। इस वाला त्रिभुज में भी 90 के सामने कर्ण मालूम रहेगा, ये मालूम रहेगा, तो ये वाला मालूम हो जाएगा। इसको और इसको जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा। हम नहीं लिखे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल सुटेबल नहीं है यहां पर। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब यहां पर देखिए बाबू, ए बी 60 है तो ये 30, ये वाला 30 निकालना है, आर का मान, आर निकालना है। तो लंब आधार मालूम, तो आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट। निकाल लीजिएगा, लंब मालूम आधार मालूम, तो कर्ण मालूम हो जाएगा यहां पर। अब आगे देखिए प्लीज, इसमें देखिए प्लीज, ऐसे मिलाया, ऐसे मिलाया, मैंने बताया था, आप लोग जरा देखिए, चूंकि त्रिभुज PRQ एवं त्रिभुज SOP, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। ऐसा जब भी रहेगा, हम बोले हैं कि कंडीशन नहीं देखना है, समरूप होगा। ये बड़का त्रिभुज और ये छोटका त्रिभुज आपस में समरूप। अगर बड़का त्रिभुज और छोटका त्रिभुज आपस में समरूप है तो संगत भुजाओं का रेशियो आपस में समान। संगत भुजाओं का रेशियो समान मतलब ऐसे सोचेंगे, देखिए बात, ये रेखा जिस रेशियो में कटा उसी रेशियो में ए भी कटेगा, क्योंकि बड़का त्रिभुज और छोटका त्रिभुज समरूप है। बड़का त्रिभुज और छोटका त्रिभुज समरूप है। अब देखिए ऐसे हम लोग ऐसे सोचते हैं इस तरह में, क्योंकि बड़का त्रिभुज का एक भुजा उसके संगत भुजा इस छोटका त्रिभुज के भुजा से दुगुना, तो केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु है बड़ा वृत्त का, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, यानी कि बड़का त्रिभुज का एक भुजा छोटका त्रिभुज के एक भुजा से दुगुना। तो आप कह सकते हैं छोटका त्रिभुज का एक भुजा बड़का त्रिभुज के संगत भुजा का आधा। तो सिमिलरली दूसरे में भी चलेगा। अब देखिए PR दिया है 34, ये पूरा दिया है 34, तो इधर में बड़का त्रिभुज छोटका त्रिभुज का एक भुजा बड़का त्रिभुज के भुजा से आधा, क्योंकि यहां कंडीशन यहां से निकल गया, यही रिलेशन बाकी सब संगत भुजा में होगा, क्योंकि छोटका त्रिभुज इस त्रिभुज का एक भुजा बड़का त्रिभुज के एक भुजा का आधा। तो इधर भी छोटका त्रिभुज का एक भुजा, आपको छोटका त्रिभुज का एक भुजा बड़का त्रिभुज के एक भुजा का आधा। RP 34 है, 34/2 बराबर आंसर हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। और इस भुजा में भी संबंध निकालते तो जो संबंध एक संगत भुजा में वही संबंध इधर भी छोटका त्रिभुज का ये भुजा बड़का त्रिभुज के इस भुजा का आधा। समरूपता में एक संगत भुजाओं में जो संबंध होगा वही रेशियो मतलब गुणात्मक संबंध, वही संबंध बाकी भुजाओं में भी होता है। अब जरा यहां पर देखिए प्लीज, अब इसको मिलाते हैं हम। देखिए सवाल में दिया है कि AD व्यास, सवाल में दिया है अगर AD व्यास है तो व्यास द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण हमेशा समकोण, ये 90। तब देखिए त्रिभुज ABD समकोण त्रिभुज एवं त्रिभुज AEC
दोनों समकोण त्रिभुज है तो दोनों आपस में समरूप होगा, दोनों आपस में समरूप होगा। समरूप कैसे है देखिए, कि बड़का त्रिभुज का एक कोण 90, कि छोटका त्रिभुज का भी एक कोण 90। देखिए वृत्त के गुण से ए बी जीवा द्वारा परिधि पर बनने वाला ये दोनों कोण आपस में समान। ए बी जीवा द्वारा ये परिधि पर, इसी जीवा द्वारा ये परिधि पर कोण बनता है, ये और ये समान। तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में दो दो ठो कोण समान हो गया तो तीसरा कोण भी समान। इस त्रिभुज का तीसरा कोण ये और इस त्रिभुज का तीसरा कोण आपका हो जाएगा ये। इस तरह से ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का रेशियो आपस में बराबर होता है। अब ए वाला त्रिभुज में जरा देखिए दिया है क्या, ए बी बराबर 10 दिया है, ए सी ये वाला आपको 6 दिया है, ए ई बराबर दिया है, ए ई बराबर दिया है 4। जरा देखिए प्लीज, ये बड़का वाला त्रिभुज का भुजा लिए 10, बड़का वाला त्रिभुज का भुजा 10, इसका संगत भुजा उस त्रिभुज में कौन, तो 10 बड़का त्रिभुज का भुजा 10 देखेंगे किस कोण के सामने, ये भुजा इस एंगल के सामने, तो इस एंगल के बराबर उस त्रिभुज में कौन एंगल, ये, तो इसके सामने का भुजा इसका संगत भुजा होगा। इस तरह से संगत भुजा को पहचान करते हैं। अब देखिए प्लीज, बड़का वाला त्रिभुज का भुजा लेते हैं एडी, तो एडी बड़का त्रिभुज में इस एंगल के सामने का भुजा है, तो इस एंगल के बराबर छोटका त्रिभुज में कौन एंगल, ये वाला, तो इसके सामने का भुजा कौन है 6, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, इसीलिए एडी बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। एडी क्या है, व्यास, एडी निकल गया व्यास, इसीलिए रेडियस बराबर व्यास बट्टा 2 यानी 7.5 सेंटीमीटर आंसर। अच्छा क्वेश्चन का अभ्यास कर रहे हैं आज। देखिए प्लीज, यहां ये चाप है BC, सॉरी यहां BC, ये रेडियस R, ये रेडियस R, यहां एंगल है 90 डिग्री। चाप BC का लंबाई आर्क BC का लंबाई बराबर चाप का लंबाई बराबर R गुने थीटा, तो R है इतना। ये चाप केंद्र बिंदु पर 90 का कोण बनाता है, तो π/2। चाप के लंबाई बराबर R गुने थीटा, चाप का लंबाई है 44, R पाई है 22/7 बट्टा में 2, ऊपर ऊपर काटे, R का मान हो गया 7 दूना 14, दूना 28 हो गया आंसर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जरा प्लीज देखा जाए इस सवाल। देखिए प्लीज, यहां CD का मान दिया है 24, यहां से लंब डाले, ये 24 है, तो ये 12, ये 12, यहां मिलाए, केंद्र बिंदु से ये लंब डाले तो ये 12, ये वाला 12। ये छोटा वृत्त का त्रिज्या माना स्मॉल r। अब इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज OMT में देखिए, इस त्रिभुज में देखा जाए, इस त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर, या सॉरी इस त्रिभुज में OM बराबर
ओएम स्क्वायर बराबर इस त्रिभुज में लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्मॉल आर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार 12 का स्क्वायर 144। सिमिलरली देखिए त्रिभुज ओएम बी, त्रिभुज ओएम बी में जरा देखा जाए बाबू, ये है आपको कैपिटल आर। इस वर्गा त्रिभुज में देखिए अब, क्योंकि ए बी 30 है, पूरा ए बी 30 है तो इतना हो जाएगा 15, क्योंकि ए बी जीवा को ये लंब 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो यहां से यहां तक हो गया 15। अब इस वर्गा त्रिभुज में तो बीच को मत देखिए, फिर ओएम स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बराबर इस वर्गा त्रिभुज में 90 के सामने का भुजा कर्ण, ये कर्ण स्क्वायर माइनस ये वाला 15 का स्क्वायर 225, ये वाला आ गया। इस वाला त्रिभुज में ओएम का मान निकाले, फिर वर्गा त्रिभुज में ओएम का मान निकाले, यह भी ओएम स्क्वायर का मान और यह भी ओएम स्क्वायर का मान, दोनों आपस में बराबर, तो स्मॉल आर स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये उधर गया, माइनस 225 इधर आकर प्लस 225 में से 144 गया तो 81, तो 81, ये 225 में से 144 गया 81। अब जरा देखिए बाबू, ये मिलाते हैं, ये लंब डाले, केंद्र बिंदु से ये लंब डाले, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर है, केंद्र बिंदु से बड़ा वृत्त के परिधि को छू रहा है तो कैपिटल आर, केंद्र बिंदु से छोटा वृत्त के परिधि को छू रहा है स्मॉल आर। यहां पर ये छोटा वृत्त के परिधि को नहीं छू रहा था, बट यहां परिधि को छू रहा है स्मॉल आर। यमियन बराबर इस त्रिभुज में, चूंकि त्रिभुज यम ओ यन में, त्रिभुज यम ओ यन में देखा जाए, इस त्रिभुज में यमियन बराबर रूट अंडर, इस त्रिभुज में आधार बराबर 90 के सामने ये वाला कर्ण, कैपिटल आर है कर्ण, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब का काम कर रहा है स्मॉल आर, और इसका डायरेक्टिव मान दिया हुआ है यहां से 81, 81 का वर्गमूल, 81 का वर्गमूल हो गया 9, यमियन बराबर निकल गया आपको 9, यमियन बराबर निकल गया आपको 9 cm, यमियन बराबर 9 cm। इसीलिए यमियन कितना, अब लास्ट में आंसर लिख दीजिए, यमियन बराबर यमियन का 2 गुना एमियन, 2 गुने, ये भी यमने था, कोई बात नहीं, सीधे आंसर लिखते हैं। इसलिए यमियन डैश बराबर 2 गुने यमियन, यमियन का मान दिया है 9, आंसर हो जाता है 18 cm आंसर। क्लियर हो गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, प्लीज काफी अच्छे प्रश्नों से मुलाकात। अब इसमें देखिए प्लीज, यहां पर ये 90 डिग्री है, स्मॉल आर का मान दिया है, ये वाला दिया है 2, तो कैपिटल आर का मान x मालूम करना है। पूरा एंगल जो है 60 है, तो ये वाला हो जाएगा 30, ये वाला एंगल आपको हो जाएगा 30। अब देखिए जरा, इसमें ये इसका त्रिज्या 2 है, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, और ये वाला है x,
बड़ा वृत्त की त्रिज्या, ये वाला आपको है यक्स। अब देखेंगे, पहले इस त्रिभुज का यूज कर लेते हैं। एंगल 30 डिग्री आपको दिया गया है, एंगल 30 डिग्री दिया है इस त्रिभुज में, तो 90 के सामने का भुजा ये वाला ओसी, ये कर्ण है, ओसी कर्ण है, और ये लंब है आपको 2। तो एंगल इस त्रिभुज में इसको लेकर आगे बढ़ेंगे, इसके सामने का भुजा लंब, 90 का सामने का भुजा कर्ण, तो लंब इस एंगल के सामने का भुजा लंब, ये कर्ण, लंब और कर्ण के संबंध को दिखाता है साइन। यहाँ साइन 30 डिग्री बराबर ओएन, ओएन यानी 2 बट्टा में कर्ण ओसी, साइन 30 डिग्री 1/2, तो ओसी बराबर हो जाता है 4। तो ओसी निकाले अब 4, ओसी का मान निकाल लिए 4। अब बरका त्रिभुज में जरा देखा जाए, अब बरका त्रिभुज में फिर एंगल 30, तो 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर इस एंगल के सामने का भुजा लंब यानी यक्स बट्टा कर्ण, बरका त्रिभुज में कर्ण का काम करेगा, ओसी 4 2 6 प्लस यक्स, 6 प्लस यक्स, 1/2 बराबर यक्स बट्टा 6 प्लस यक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x बराबर 6 प्लस यक्स, तो यक्स बराबर हो जाता है 6। इसीलिए r बराबर हो जाता है 6 सेंटीमीटर आंसर, 6 सेंटीमीटर आंसर। एकदम क्लियर हो गया। अभ्यास हम लोग कर रहे हैं तो कंटिन्यू, ये महासमर के सीरीज में कंटिन्यू, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये जो पढ़ लेते हैं उसके लिए है, अभ्यास के लिए। जरा इसमें अब देखिए प्लीज, आर बराबर दिया है 5, स्मॉल आर यानी कि रेडियस दिया है 5। देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं यक्स, इसको मान लेते हैं वाई। कंडीशन दिया पीबी, देखिए ये केंद्र बिंदु ये है, ये वाला 5 केंद्र, त्रिज्या आपको 5 है। देखिए पीबी, तो ओबी बराबर रेडियस, ओबी बराबर चूंकि 5, तो पीबी क्या हो जाएगा बाबू, ये 5, ये यक्स, तो 5 में से यक्स गया, पीबी, पीबी हो गया 5 माइनस यक्स। देखिए पी ए कितना, इतना नहीं दिखना चाहिए हमको, ये 5 प्लस यक्स पी ए। अब देखिए यहाँ पी बी यानी 5 माइनस यक्स बट्टा पी ए 5 प्लस यक्स बराबर 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 प्लस 2x, 5x बराबर 15 में से 10 गया 5, तो x बराबर 1। सिमिलरली आप इस रेशियो में भी काम करेंगे तो सीएन हो जाएगा। देखिए केंद्र बिंदु से रेडियस, रेडियस 5 माइनस वाई, सीएन है 5 माइनस वाई बट्टा एन डी, डी एन, ये रेडियस 5 प्लस वाई बराबर है 2/3। सिमिलरली वैसे ही प्रक्रिया, इसलिए y बराबर आ जाएगा यहां भी 1, से सॉल्व करके y बराबर 1, ये भी 1 आया, ये भी 1 आया। सवाल में पूछता है एस एम कितना, इसको मिला दिया। देखिए आंसर लिखते हैं बाबू, क्योंकि त्रिभुज यस ओ एन यस में
त्रिभुज ओ एन एस में, इस त्रिभुज में जरा देखा जाए, ओ एन एस में, ये 90 डिग्री के सामने का भुजा ये वाला, ये रेडियस है। तो रेडियस इस त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर, कर्ण है रेडियस, केंद्र से परिधि को छू रहा है, 5 का स्क्वायर 25 बराबर, इस त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब है y, y का मान है 1 स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार है ये वाला, देखिए आधार है यसियन, यसियन का होल स्क्वायर। अब यहां इसीलिए यसियन बराबर 25 में से 1 आके घटा तो 24, 24 स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल, 24 का वर्गमूल 2√6, 2√6। अब इसलिए आंसर हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा हम लोगों का निकालना यम, इसलिए यम बराबर यन माइनस एम एन, यन माइनस एम एन, यन है निकाले हैं 2√6, यम एन है आपको 1, 2√6 माइनस 1 आपका आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन समझ मिल रहा है। आज रखे यहीं तक। महासमर के सीरीज 4 है आज, और इस समर में हम लोगों ने 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 यानी कि 6 क्वेश्चन को, 24 क्वेश्चन हुआ है, 32 क्वेश्चन था आज, तो 6 क्वेश्चन को हम लोगों ने छोड़ा है, क्योंकि आज क्वेश्चन ऐसे अभ्यास हो रहे थे जो अच्छा था। कंटिन्यू हम लोगों ने रिगरस बनाकर चला। आप लोगों को बहुत शुभकामना। महासमर का सीरीज शाम में अभ्यास करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। कल फिर महासमर में मिलते हैं। अभ्यास घर में वर्क करेंगे तो इसमें प्रैक्टिस करने में बहुत मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच। कल के क्लास में अरिथमेटिक भी लाइव में शुरू हो रहा है। फिर आपको ये जो पीडीएफ है, हमारे ऐप डाउनलोड करें। पीडीएफ में कल से मटेरियल मिलना शुरू हो जाएगा। बनाओ तो जाने जैसा आता है। अभी एक लाइव क्लास आता है 4 बजे से, 2 बजे से कल से अरिथमेटिक शुरू हो रहा है। ये महासमर का तो जाता है वीडियो आप लोगों के पास, प्रैक्टिस वीडियो, और पीडीएफ में एक नया सीरीज हो रहा है, बनाओ तो जाने, चैलेंजिंग क्वेश्चन, दैट मीन्स ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन, ये आ रहा है। आप पीडीएफ में डाउनलोड करेंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसको आप बनाएंगे, फिर अगले दिन उसी में सॉल्यूशन डाउनलोड रहेगा। थैंक यू वेरी मच। आज यहीं तक। जय हिंद। थैंक यू।